ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं कि आपको कभी भी किसी बात में आलस्य नहीं आना चाहिए, अलबेलापन नहीं आना चाहिए। कई बार हम कोई चीज करते हैं, अगर वो नहीं होती है तो हमें अलबेलापन आ जाता है, फिर उसको वापस करने में आलस्य भी आता है या दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। पर बाबा कहते हैं आपको अगर करना है, अगर आपको वाकई में अगर किसी बात को करना है, किसी काम को करना है, तो हमेशा कि मुझे इस काम में सफलता प्राप्त करनी ही है। कौन सा समान लिख के करोगे कि मैं सफलता मूर्त आत्मा, मैं विजयी आत्मा। ऐसे संकल्प करके बाबा के साथ आप काम शुरू करो। एक बार नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा, कम से कम नहीं होगा, आपको अनुभव तो हो जाएगा ना हर एक बात का कि अभी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, फिर दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार, ऐसे ऐसे करके हमें वो काम पूरा करना ही है। ऐसे ही बाबा जो हमें ये पुरुषार्थ सिखा रहे हैं, अलग अलग चीज का जो हम बाबा जो हमें संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, व्यवहार के लिए जो अलग अलग शिक्षाएं देते हैं कि आपके बोल कैसे होने चाहिए, कर्म कैसे होने चाहिए, सोच कैसी होनी चाहिए, या जीवन में जो भी बातें आती हैं तो उसके लिए जो जो भी बाबा हमें अलग मत देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, और हम उनको अपने जीवन में अपनाने के लिए जो प्रयास करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ। तो ये बाबा कहते हैं कभी भी अपने पुरुषार्थ में हमें अगर नहीं होता है कुछ भी आपसे, तो उसमें थकना नहीं है कि अरे बाबा तो कहते हैं लेकिन होता तो है ही नहीं। फिर ये भी बात आ जाती है, अरे हम तो गृहस्थी हैं, गृहस्थी में ऐसा कैसे हो सकता है, और इतने सारे लोगों के बीच में हम ऐसे कैसे कर सकें जो बाबा हमें कह रहे हैं। पर कौन कह रहा है आपसे? परमात्मा। और किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि बाबा को गृहस्थी को ही स्वर्ग बनाना है। बाबा को कोई सन्यासी धर्म नहीं स्थापना करने। बाबा की जो भी धारणाएं हैं ना, जो भी मत है, वो गृहस्थ व्यवहारी वालों के लिए ही है। बल बाबा के सेंटर्स पे ऐसे जो बहनें या भाई रहते हैं, चलो उन्होंने गृहस्थी नहीं बनाई, वो अलग बात है, पर वो भी तो एक सेंटर जैसे है ना कि वहां से आप वो चीजें प्राप्त कर सकते हो। जैसे तो वहां पे आपको बाबा की मूर्तियां ये सब आप लाइब्रेरी भी मान लो, ठीक है, और वो लाइब्रेरी आपको टेक केयर करने के लिए कोई ना कोई एक दीदी निमित्त बैठी होती है। तो वहां से आप जाके बाबा की जो स्टडीज हैं वो लेके या पढ़ के या सुन के आते हो ना, लेकिन बाबा का ज्ञान किसके लिए? गृहस्थियों के लिए। देखो तभी तो परमात्मा गृहस्थी के तन में आए ना। ब्रह्मा बाबा जो दादा लेखराज थे वो भी तो गृहस्थी थे ना, बाबा उनके ही तन में आकर बाबा ने गृहस्थ धर्म के लिए ही बाबा ये ज्ञान सुना रहे। तो कभी भी किसी बात में ऐसा नहीं सोचना कि हम गृहस्थी हैं, गृहस्थी में बाबा की श्रीमत को कैसे पालन करें। बाबा का ज्ञान ही गृहस्थियों के लिए है। बाबा का धर्म ही गृहस्थ आश्रम स्थापन करने के लिए, देवी और देवता। तो बाबा की कभी भी किसी श्रीमत में हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए। कभी भी नहीं होता है तो थकना नहीं है। थकान आना मतलब आलस्य की निशानी। दिल शिकस्त नहीं होना है। कई बार बच्चे दिल शिकस्त होके फिर सोचते हैं नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पर कह कौन रहा है अब से? अगर हमें ये याद रहेगा ना कि मुझे किसने कहा है? परमात्मा ने। परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर किसको देखते हैं? आत्मा को देख के बोला ना बाबा ने। बाबा ने ये भी नहीं देखा कि आप गृहस्थी हुए अकेले। बाबा ने कहा मैंने तो आप आत्मा को कहा है ऐसा करो। तो बाबा की हर श्रीमत हमें, मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप परमात्मा मुझे कह रहे हैं। बाबा ने हमें ये श्रीमत क्यों दे रहे हैं? बाबा जो अभी जो ज्ञान हमें दे रहे हैं, या बाबा जो रोज रोज अलग अलग मत हमें देते हैं मनसा वाचा कर्मणा के लिए, क्यों दे रहे हैं?
क्योंकि हमने ही तो बाबा को बोला भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में जब आप अपना दुख भगवान को बताते हो और कहते हो कि हमें सुख दो, तो उस समय आप ऐसे बोलते हो, उस समय से सोचते हो मैं ग्रस्ती हूँ और ऐसा बोल रहा हूँ? नहीं, उस समय दुख तो दुख है, मुझे आत्मा को दुख हो रहा है ना। ऐसे थोड़ी मैं फलाने की पत्नी हूँ, पति हूँ, बच्चा हूँ, ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहने वाला मैं भगवान से क्यों कह रहा हूँ मुझे दुख है? उस समय तो आत्मा दुख की पुकारती है ना, अपने बाप को पुकारती है कि मुझे दुख हो रहा है। हमारी दो बाप है ना, एक देह का, एक आत्मा का। तो परमात्मा हमें ये श्रीमत दे रहे हैं आत्मा के दुखों को दूर करने के लिए। आत्मा में अच्छे मैनर्स धारण हो। अच्छे मैनर्स धारण करने के लिए बाबा हमें इतनी सारी मत दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे करो, मन वचन कर्म मेरी श्रीमत पे चलो। मनसा में सदा शुभ भावना शुभकामना, वाणी सदा मधुर मीठी, कर्म हमारे ऐसे हो जिससे हमें दुआएं मिले, जिससे हमें दुआएं मिले और हम भी ऐसा कर्म करें कि औरों के लिए वो अच्छा हो। तो बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ तुम्हें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देने, ताकि तुम आत्माओं के दुख दूर हो, ताकि तुम्हारा जीवन सुख शांतिमय हो। जब भी बाबा की हम श्रीमत सुनते हैं और उसको हमें जीवन में धारण करना होता है ना, तो यही सोचो कि मुझे आत्मा को करना है, मुझे आत्मा को ऐसा बनना है। फिर आपको ये नहीं नजर आएगा कि मैं गृहस्थी हूँ या क्या हूँ। किसी को भी अगर कोई चीज करनी होती है ना जीवन में, तो मुझे तो करनी है ना। उस समय कोई नहीं आ जाता, पति पत्नी बच्चे आदि नहीं, मुझे ये करनी है। लोग कितना भी बोले, अरे आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपको ये है वो है, नहीं मुझे तो करनी है ना, मुझे आत्मा को करनी है। तो बाबा कहते हैं, और हमें जो बाबा मत दे रहे हैं वो सुख के लिए ही तो दे रहे हैं ना, अच्छी मत दे रहे हैं ना। हम जो भी करेंगे उससे लोगों को सुख मिलेगा, आपका घर बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। इतना हमें निश्चय रखना चाहिए पहले पहले, क्योंकि बाबा की नई नई मत है ना, नए धर्म के लिए, नई दुनिया के लिए नई मत है। बाबा की मत इतनी न्यारी है, और एक बार अगर कोई उनकी इतनी न्यारी मत को धारण कर ले ना, तो वो आत्मा क्या बन जाती है? प्यारी बन जाती है। तो न्यारी मत बाप हमें दे रहे हैं, नई मत बाबा हमें दे रहे हैं। बाबा कहते तुम पतित आत्माएं मुझे पावन बनाने के लिए बुलाती हो, पतित पावन को, तो मैं तुम्हें पावन बनने की ही मत देता हूँ। इसलिए कभी भी बाबा के श्रीमत को पालन करने में हमें क्या नहीं आना चाहिए? आलस्य नहीं आना चाहिए, थकना नहीं। थक के बाबा को इतनी ऊंची मत तो दे नहीं रहे ना। बाबा तो नहीं कह रहे आपको कि रोज सुबह को उठ के स्नान करो ठंडे ठंडे पानी से, और इतने जाप जपो, इतनी ध्वनि बोलो, या इतने पाठ पढ़ो, इतनी मालाएं पढ़ो, या इतने मंत्र पढ़ो, या भक्ति में जो भी लोग करते हैं स्नान वगैरह मूर्तियों को ऐसे, बाबा ये सब थोड़ी कह रहे। बाबा तो सिर्फ हमें क्या कह रहे हैं? सिर्फ सारा समय मुझे अपने साथ रखो। बाबा की मत क्या है? अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो। सहज मत है ना, सिर्फ बाबा अपनी देह को भूलने के लिए तो कहते हैं, छोड़ने के लिए तो नहीं कहते ना। भक्ति मार्ग में तो लोग भगवान से मिलने के लिए देह को ही त्याग देते, बलि चढ़ जाते। या तो बाबा देह को त्यागने के लिए भी नहीं बोलते, सिर्फ भूलने के लिए बोलते। वो भी क्यों? क्योंकि हमें आत्मा हुई, मैं आत्मा ना, मैं आत्मा शरीर से काम करा रही हूँ। देखो कितना सच, कितनी सच्ची बात बाबा ने हमें बताया। कौन मैं हूँ? मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा शरीर से काम करा रही हूँ। अब जब भी किसी को देखो तो ध्यान रहे कौन देख रहा है? मैं आत्मा देख रही हूँ। जब भी आप कुछ सुनते हो तो ध्यान रहे कौन सुन रहा है? मैं आत्मा सुन रही हूँ। जब भी आप बोल रहे हो ना, जब भी आप किसी से बोलते हो तो आप
मैं आत्मा बोल रही हूँ ना, अगर हम किसी से उल्टे सुलटे शब्द भी बोल निकलने भी होंगे ना, तो तुरंत अटेंशन चलेगा, अरे मैं तो आत्मा हूँ, मैं ऐसे शब्द थोड़ी बोल सकती हूँ। मुझे आत्मा को तो बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि तुम्हें तो अच्छे शब्द बोलने हैं, मीठे शब्द बोलने हैं, तो तुरंत हमें अटेंशन आएगा, क्योंकि बाबा हमारी देह को डायरेक्शन नहीं दे रहे। परमात्मा, हम आत्माओं का बाप, हम आत्माओं को डायरेक्शन दे रहे हैं, हम आत्माओं को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। जब भी हम काम करते हैं तो इन हाथों से मैं कौन काम कर रही हूँ? मैं आत्मा काम कर रही हूँ। इससे क्या होता है? आत्मा की स्मृति में आते ही बाबा की याद और बाबा की मत भी याद आ जाती है। तो मैं आत्मा किसके साथ काम कर रही हूँ? बाबा के साथ। बाबा मेरे साथ है और मैं आत्मा इस देह द्वारा कर्म करा रही हूँ। तो हमारा हर कर्म बाबा की मत के अनुसार होगा। जितना हम जब भी हम एकांत में बैठते हैं ना, तो इस बात को हमें घड़ी घड़ी रिवाइज करना है। इन आंखों से मैं आत्मा देखती हूँ, कानों से मैं आत्मा सुनती हूँ, मुख से मैं आत्मा बोलती हूँ, कर्म में आत्मा करती हूँ इन कर्मेंद्रियों द्वारा। चल कौन रहा है? आत्मा चल रही है इन पैरों द्वारा। ये होती है आत्म अभिमानी स्थिति। आप वॉक करते होंगे, इधर उधर की बातें करके आप वॉक कर रहे हो, जैसे तो इस चिंतन में आप वॉक करोगे ना बाबा के साथ, तो जो हम बाबा की याद में आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होके जितने भी कदम चलेंगे, तो हमने किसके याद में किसके साथ कदम उठाए? परमात्मा के साथ। तो हमारे एक एक कदम में हमारे पद्मों की जमाई हो जाती है। मुझे बाबा के साथ वॉक क्यों करना है? सत्य की कमाई हो रही है आपकी। परमात्मा की याद में हम चल रहे हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो रहे हैं। हम आत्माओं में दैवी गुणों की धारणा हो रही है। मुझे आत्मा की क्लीनिंग हो रही है परमात्मा को याद करके। कितने सारे फायदे है ना। और हम ऐसे उल्टी सीधी बातें करके वॉक करेंगे, इधर उधर लोगों के साथ चल के वॉक करेंगे। हाँ ठीक है, किसी के साथ भी चलो, वो कोई आपको सुना रहे हैं, लेकिन आप बाबा की याद में चलते चलो। तो इस निराकार की याद में निराकार स्थिति में स्थित होकर हमारी आत्मा के मन शुद्ध होता है, बुद्धि क्लीन होती है, स्वभाव संस्कार अच्छे हो जाते हैं, परमात्मा की शक्ति आती है ना आत्मा में। और बाबा की याद से हमारे जन्म जन्मांतर के पापों के भस्म भी हो जाते। कोई एक्स्ट्रा टाइम भी हमें नहीं देना अपने पापों को भस्म करने के लिए। लोग कितनी मेहनत करते नहीं, ये लोग तप करते हैं, भक्ति करते हैं, काशी कलवट पहले खाते थे, या अभी भी लोग कहते हैं ना, कहाँ जा रहे हो? पाप धोने जा रहे हैं। जहाँ भी तीर्थ पे जाते हैं तो बोलते हैं ना, चलो अब थोड़ा पाप धोने चलते हैं। और यहाँ तो हम चलते चलते बाबा की याद में चल रहे हैं और क्या धो रहे हैं? अपने पाप धो रहे हैं। ये तो सहज तरीका है ना। तो वो है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग, सहज मार्ग है, कठिन मार्ग नहीं है। कभी भी बाबा की श्रीमत या बाबा को याद करना है, ऐसे करना है, इसको कठिन नहीं बनाओ, इजी है। ये इजी ज्ञान जो है ना, ये बाबा का इजी राजयोग का अभ्यास बाबा में कराते हैं, इजी ज्ञान देते हैं, सहज ज्ञान, सहज योग का अभ्यास करना। बाबा कहते हैं अगर सुबह उठ नहीं सकते हो तो जब भी उठो मेरी याद में बैठो। बैठ नहीं सकते हो, शरीर ठीक नहीं है, तो लेटे लेटे आंखें खोल के जागृत अवस्था में मुझे याद करो। जागृत अवस्था में आप उठ नहीं पा रहे हो सुबह को, तो मेरे से पहले गुड मॉर्निंग करो। रात को आप लेटोगे तो सो जाओगे। अगर जागृत अवस्था में हो तो भले ही लेटे लेटे बाबा से बातें करके फिर सो। कर्म करते समय मेरे तो बाबा हमसे कुछ एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे ना। बाबा तो कहते मैं तो तुम्हें कर्म योगी बनाने आया हूँ, मैं तुम्हें कर्म सन्यासी नहीं बनाने आया हूँ। कर्म का सन्यास कोई नहीं कर सकता है इस दुनिया में। बल लोग कहते हैं सन्यासियों ने कर्म सन्यास किया है, कोई कर्म नहीं करते, लेकिन बाबा कहते हैं कर्म का मतलब क्या है?
आप सो रहे हो ना, वो भी कर्म है। आप बैठे हुए हो ना, वो भी कर्म है। आप देख रहे हो, सुन रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, ये कर्म है। लोग तो सोचते हैं घर का काम कर रहे हैं मतलब कर्म है। ये तो कुछ काम ही नहीं करते, सारा दिन टीवी देखते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं। नहीं, किसी भी आत्मा को इस दुनिया में शरीर में रहना, शरीर में आत्मा जब तक है तब तक वो कर्म के बिना नहीं रह सकती। चाहे वो आत्मा बैठी है, सुन रही है, देख रही है, वो भी कर्म ही कर रही है। कर्म संन्यास है ही कर्म क्षेत्र। कहते हैं ना, ये कर्म क्षेत्र पे हम कर्म कर रहे हैं, है ही कर्म। बस जो लोग तप करते हैं ना, वो भी कर्म है। तप करना भी तो, वो भी तो किसी को याद कर रहे हैं ना। तो बुद्धि, मन और बुद्धि तो लग रहा है ना, शरीर तो बैठा है ना। नहीं, तो ये भी कर्म है। तो बाबा कहते कर्म संन्यास नहीं हो सकता है। अब बाबा हमें कर्म योगी, तो कर्म संन्यास का हो नहीं सकता है, तो क्यों ना हम कर्म करते हुए बाबा को याद करें। कुछ भी आप कर्म करो, लेकिन किसके साथ करो? बाबा के साथ करो। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें बहुत सहज मार्ग, सहज प्राप्ति कराने आया हूँ। नया ज्ञान, नई मत, नई दुनिया, नए धर्म की स्थापना के लिए बाबा हमें दे रहे। बाबा कौन है? बाबा है हम आत्माओं के बाप, जिनको लोग भगवान, ईश्वर, अल्लाह के नाम से बुला रहे हैं। वही भगवान, ईश्वर, अल्लाह अब मुझे ब्रह्मा के तन में आकर पढ़ा रहे हैं। भगवान को लोग मंदिरों में बुला रहे हैं, और आपको निश्चय है कि ये सब जो हम ज्ञान सुन रहे हैं, ये परमात्मा का ज्ञान है। और जब भी हम परमात्मा को निराकार रूप में याद करते, तो वो मुझसे मिलते हैं, मेरी बातें सुनते हैं। लोग मंदिरों में इतनी मूर्तियां सजा सजा के भगवान को बुला रहे हैं, और हम इतनी सहज रीति से भगवान से मिल रहे हैं। सिर्फ अपने को आत्मा समझो, अब आपको याद करो। तो ये निश्चय है, बाबा हमसे पूछते हैं कि जब भी आप अपने को आत्मा समझते हो या मन में बाबा को याद करते हो कि बाबा ऐसी ऐसी बात हो गई, बाबा ये बात हो गई, तो मैं सुनता हूँ, तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ऐसा निश्चय है आपको? बाबा कहते हैं अपने मन से पूछो, अपने आप से पूछो, तभी हमें अंदर से एक मजा आएगा कि हमें क्या प्राप्त हुआ है। जिनको लोग इतनी मूर्तियों को सजा सजा के बुला रहे हैं, इतना सुबह सुबह को स्नान आदि करके, इतना जोर जोर से घंटे आदि करके बुला रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी मूर्ति को सजा के, इतना स्नान, अच्छे अच्छे कपड़े पहना के। भगवान उनके पास नहीं जा रहा है, मेरे पास आए हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको यथार्थ नाम रूप से पहचान लिया ना। वो लोग तो अभी तक पत्थरों की मूर्ति को सजा के मुझे बुला रहे हैं, मैं कोई पत्थर थोड़ी हूँ। अब हमने तो भगवान को यथार्थ नाम रूप से पहचान लिया, तो जो जिसको अच्छे से पहचान लेगा, तो सब संबंधी उनसे ही तो करीबी होंगे ना। भाई आपका कोई संबंधी है, आपको उस संबंधी के बारे में सब कुछ पता है, असली रियलिटी, तो वो संबंधी भी आपके नजदीक होगा ना। देखो जो लोग फिल्म स्टार्स हैं, वो लोग इतनी मूवीज बनाते हैं, इतना शो आदि करते हैं, इतने ऑडियंस उनको देखते हैं, वो उनके ज्यादा नियरर होंगे या अपने रिलेटिव्स के, जो उनको रियलिटी में वो कैसे हैं वो जानते हैं, उनके नियरर होंगे ना। ऐसे परमात्मा को लोग एक सेलिब्रिटी, हाँ भगवान है, उनको इतने अच्छे से सजा दजा के लोग याद कर रहे हैं, उनको उनके लिए इतना मंदिर बना के, हाँ भाई ये बहुत ऊंचे हैं, बड़े हैं, और खुद ऐसे ऑडियंस होके खड़े होके उनके आगे नमस्ते करते। तो भगवान उनके पास पहले जाएगा, या हम जो उनको यथार्थ नाम रूप से जानते हैं, उनको इतना नियर अपना बाप के संबंध में याद करते हैं, अपने टीचर, सतगुरु, सखा, फ्रेंड के रूप में याद करते हैं, तो हमसे ज्यादा नजदीक है ना बाबा। बाबा की असलियत को हमने जान लिया। हालांकि बाबा ने खुद ही हमें अपने बारे में बताया, लेकिन हमने जान के, पहचान के और मान लिया कि हाँ बाबा आप
आपका नाम शिव ही है, आपका रूप निराकार ही है, आप परम धाम में रहने वाले हम आत्माओं के बाप अभी सृष्टि पर स्वर्ग बनाने आए हो। तो जब मैं मुझे आत्मा नहीं पहचान लिया तो बाबा से मेरा संबंध नजदीक का हो गया। और मैंने जितनी भी मैं बाबा की बातें सुनती हूँ मुरलियों के द्वारा या पढ़ती हूँ, अगर मुझे उन बातों के बारे में समझ में आता जाए, मतलब मुझे भगवान की भाषा समझ में आ रही है, नहीं बाबा जो हमें कह रहे हैं, जो बाबा हमें रोज रोज नई नई बातें बताते हैं देवी देवताओं के लिए कि ये लक्ष्मी नारायण कौन है, राम सीता कौन है, आप भक्ति मार्ग में जो त्योहार मनाते हो उसका मतलब क्या है, ये सब मुझे समझ में आ रहा है। मतलब हमारी बुद्धि को क्या समझ में आ रहा है? भगवान की बातें। हमारे मन को क्या अच्छा लग रहा है? जो भगवान सोचते हैं, जैसा उनमें ज्ञान है, जैसी उनकी बुद्धि है, जैसे उनके संस्कार हैं, उनका स्वभाव है, वो मुझे समझ में आ रहा है और मैं धारण भी कर पा रही हूँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है धारण करने में। तो बाबा भगवान किसके ज्यादा नजदीक है? हमारे नजदीक हो गए ना। इसीलिए बाबा हम निश्चित से कह सकते हैं कि मैं जब भी बाबा को याद करती हूँ तो बाबा मेरी बात सुनते हैं, क्योंकि मैंने बाबा को पहचान लिया ना, इसलिए बाबा भी मेरी बात सुनेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं बच्चे ये अपने अंदर जांचो, आप जो सुन रहे हो, जो आप रोज रोज बाबा की बातें सुन रहे हो, उन पे विचार करो, अपने को जानो, मैं कौन सी आत्मा हूँ जिसने बाबा को यथार्थ पहचाना। उनकी बातें मुझे समझ में आ जाती हैं। लोग भगवान से बुद्धि मांगते हैं ना कि भगवान इनको बुद्धि दे दो, भगवान इनको इनका ये स्वभाव संस्कार सुधार दो। अज्ञान काल में बोलते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कैसे भगवान बुद्धि परिवर्तन करते हैं, कैसे भगवान मनुष्य आत्मा के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करते हैं। लेकिन अब समझ में आ रहा है, बाबा हमें ज्ञान दे देते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे संस्कार होने चाहिए, ऐसे ऐसे हमारे मन के विचार होने चाहिए, ऐसे हमारी बुद्धि होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बाबा अभी हमें वही दे रहे हैं ना, बाबा हमें बुद्धि दे रहे हैं, मतलब हमें ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान बुद्धि में ही तो बैठता है। अगर मुझे बाबा में ऐसे वरदान नहीं दे रहे कि तुम्हारा मन ऐसा सोचे जैसा मैं सोच रहा हूँ, तुम्हारी बुद्धि अच्छे से काम करे, मेरा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाए, मेरे जैसे संस्कार तुम्हारे हो जाए, नहीं, बाबा ऐसे वरदान नहीं दे रहे। बाबा सिर्फ हमें क्या दे रहे हैं? समझ दे रहे हैं। अब जो आत्मा मेरे जैसा बनना चाहेगी तो मेरे कहे पे चलेगी तो बन जाएगी ना, क्योंकि परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं ना, दुनिया के सभी बच्चे हैं, तो परमात्मा का ज्ञान तो सबके लिए। लेकिन आपने समझ लिया तो आप धारण भी करो, इसमें आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपको रोज अपने को जांचना पड़ेगा, अपना चार्ट रखना पड़ेगा कि मेरे अंदर मैं बाबा जैसा बना हूँ, बाबा जैसे सोचते हैं। बाबा की सोच क्या है? ये जो हम रोज रोज मुरली सुनते हैं, ये क्या है? जो बाबा के मन और बुद्धि में है ना, वही तो बाबा हमें बताते हैं मुरली में। मुरली क्या है? भगवान की बातें हैं। भगवान जैसा सोचते हैं, भगवान की जैसी बुद्धि में जैसा पूरा ज्ञान है सृष्टि चक्र का, वही सब बातें हमें बाबा ने ब्रह्मा के मुख द्वारा सुनाई और वही सब हम सुनते हैं अभी। तो भगवान के मन में क्या चलता है, भगवान की बुद्धि में क्या चलता है, भगवान के कैसे संस्कार है, वो हमें कैसे पता लगता है? इस ज्ञान की मुरली से। तो हमें मुरली रोज इसी रीति सुननी चाहिए। बाबा कहते मुरली जब आप सुनते हो तो ऐसे ही सोचा करो कि आज बाबा क्या हमें सुना रहे हैं, बाबा के मन में क्या क्या बातें हैं, बाबा की बुद्धि में क्या क्या है, बाबा क्या क्या हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन, बाबा के जो संस्कार चाहते हैं, बाबा की हमें इस दुनिया में सुख शांति में रहने के लिए अपने संस्कार कैसे होने चाहिए, दैवी दुनिया में जाने के लिए हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए। देखते हैं बाबा आज क्या सुनाते। तो इस रीति हम मुरली सुनेंगे ना
तो हमें बहुत इंटरेस्ट में आएगा, क्योंकि दुनिया में तो हम ज्ञान सुनते थे या पढ़ते थे या जो भी आप, तो वो तो मनुष्य मत लिखी हुई है ना, मनुष्य ही सुनाते हैं, मनुष्य मत ही लिखी हुई है शास्त्रों ग्रंथों में। लेकिन यहाँ जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते ना, तो वो कुछ भी उठा के नहीं सुनाते थे हमें। नहीं, या तो हम सोचे ब्रह्मा बाबा पढ़ के आते हो पीछे, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी कुछ नहीं पढ़ते थे, बस वो तो बाबा की याद में बैठते थे, शिव बाबा उनके तन में आकर ज्ञान सुना के चले जाते थे। तो ये सारा भगवान की मत क्या है, भगवान का मन बुद्धि संस्कार क्या है, वो सब हमें ज्ञान की मुरली में मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे से लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त बनो। हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा, विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे, तो यह विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा सदा ही हर्षित रहता है। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। खुशी, जब कोई मनुष्य आत्मा खुश होती है ना, तो सब उसके आसपास पूछेंगे ना, हाँ आपको क्या हुआ, आप इतनी खुश हो, फिर उनके पास रहना भी अच्छा लगता है जो आत्मा सदा खुश रहती है। तो बाबा कहते हैं हर्षित चेहरे को देखकर ना खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। अब हमें कैसे मुख से मूर्त से सेवा करनी है, इस समय लोगों को क्या चाहिए, खुशी। तो बाबा कहते हैं आप अपने हर्षित मूर्त से अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। किसी को खुशी में ले आना कितनी बड़ी बात है ना, कहते हैं ना खुशी जैसी दवा नहीं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए सदा हमारा चेहरा सदा हर्षित मुख हो। कैसे, कौन सा तिलक लगाने से हमारा चेहरा हर्षित मुख रहेगा, विजयी का तिलक। याद रखो मैं विजयी आत्मा हूँ। सुबह सुबह को आप अगर बिंदी लगाते हो, या मंदिरों में लोग बिंदी ऐसे तिलक लगाते हैं, या लेडीज ऐसे तिलक, तो ये सदा याद रखो मैं आत्मा अपने को विजय का तिलक लगा रही हूँ। कभी शांति का तिलक, विजय का तिलक, खुशी का तिलक, क्योंकि हमारी आत्मा यहाँ निवास करती है ना। तो आज में कौन सी आत्मा हूँ तिलक लगाते समय, कभी मैं शांत आत्मा हूँ, खुश, सुखी, निर्भय, शक्तिशाली, ऐसे करके आप तिलक लगाया करो। असली में तिलक लगाने का मतलब यही है, आत्मा की स्मृति। उसके साथ मैं कौन सी आत्मा हूँ, फिर वो समान याद रखना। स्लोगन है अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। अव्यक्त मतलब इस व्यक्त दुनिया, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे लाइट की दुनिया वाला फरिश्ता। तो जो फरिश्ता रूप में रहते हैं ना, उनके लाइट, उस आत्मा में जो लाइट होती है वो चारों ओर स्वतः फैलती है। तो आप जैसे अपने आप को वस्त्र पहना रहे हो ना, तो सदा ये सोचना कि जो कपड़े पहने हो तो ठीक है, अब फिर सोचना कि हाँ मैंने अब मैं लाइट की ड्रेस मैंने पहन ली, तिलक भी लगा दी आत्मा की स्मृति, और जब वस्त्र पहनो तो लाइट के वस्त्र, फरिश्ते के वस्त्र पहन लिए, अब चलो काम करने। फिर बीच बीच में याद रखना मेरे को मेरे कौन से वस्त्र हैं, लाइट फरिश्ते के वस्त्र, और बिंदी है मैं कौन सी आत्मा, फिर वो याद रखना। तो जब हमारी स्थिति ऐसी रहेगी तो चारों ओर लाइट आप पे ही फैलेगी, क्योंकि आत्मा की स्मृति से बाबा की याद आ ही जाएगी। तो बाबा की शक्ति हमारे ऊपर, हमारे द्वारा पूरे विश्व में क्या फैल रही है, लाइट, शक्तियों की, गुणों की, ज्ञान की। अच्छा।